अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। साथियों, मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष एमएलसी माननीय लाल बिहारी यादव जी। एमएलसी साहब, क्या कहना है सरकार की जो शिक्षा नीति है उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सरकार की शिक्षा नीति जो है जन विरोधी है। सरकार जो क्लोजर और मर्जर की नीति अपना रही है यह बिल्कुल गलत है। शिक्षा व्यवसाय नहीं है। शिक्षा पर व्यवसाय के आधार पर जो है घाटा और मुनाफा नहीं देखा जा सकता। जहां 50 बच्चे हों, 25 बच्चे हों, सबको पढ़ाने की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि भारत का जो संविधान लिखा गया है उस संविधान में शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा ये मौलिक अधिकार में रखा गया है। और मौलिक अधिकार पर संविधान इस बात का साक्षी है कि उसमें जो भी पैसे खर्च होंगे प्रदेश और देश की सरकारें खर्च करेंगी। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है कि शिक्षा पर केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारें पैसा खर्च करें, लेकिन सरकार प्राइवेट सेक्टर को पूरी शिक्षा को देना चाहती है। एडेड विद्यालयों की ग्रांट को भी खत्म करना चाहती है। वित्तविहीन विद्यालय तो अब कोई खोल ही नहीं सकता। राजकीय विद्यालयों को भी बंद करने जा रही है जो है मानक से कम बच्चे होने का। मानक से कम बच्चे होने के जिम्मेदार तो आपकी नीतियां हैं कि आपने करोड़ों की बिल्डिंग बना दिया और टीचर एक रख दिया, 2 रख दिया, तो वहां से कहां से बच्चे उसमें होंगे? कौन अपने बच्चों को भेजेगा उसमें? उसको भी बंद करने जा रहे हैं। 30,000 के लगभग जो है इन्होंने परिषदीय विद्यालयों को बंद कर दिया। ये धीरे धीरे ये चाहते हैं कि ये सब प्राइवेट सेक्टर को चला जाए ताकि सरकार का 1 रुपया शिक्षा पर नहीं खर्च होगा। तो क्या ये भारत के संविधान का उल्लंघन नहीं है? इस पर सरकार का ध्यान नहीं है कि ये भारत के संविधान का हम उल्लंघन क्यों कर रहे हैं। इस तरह से अगर सारी शिक्षा व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर को चली जाए और फिर प्राइवेट सेक्टर जो कंपनियों को चलाने का इन्होंने अधिकार शिक्षा में विद्यालय को दे दिया जो है, वो कंपनियां अगर आकर के पूंजी लगाएंगी और पूंजी के आधार पर 5,000 10,000 रुपया महीना फीस लेगी तो किसके बच्चे पढ़ेंगे? उसमें तो केवल अमीरों के बच्चे पढ़ पाएंगे। फिर जो है गांव गरीब किसान मजदूर का बच्चा जो है शिक्षा से वंचित हो जाएगा और शिक्षा की स्थिति वो हो जाएगी जो देश गुलाम जब था, जो स्थिति शिक्षा की थी उस स्थिति में फिर देश चला जाएगा, प्रदेश चला जाएगा। विधान परिषद में आपने जिन मुद्दों को उठाया, जिस विषय पर आपका संबोधन हुआ, तो उसको बताएं कि उस पर सरकार कितना गंभीर हुई और सदन को लेकर क्या कहना? देखिए, सरकार सदन के अंदर भी लोकतंत्र की हत्या करती है। जब कोई विपक्ष का व्यक्ति खड़ा होता है बोलने के लिए तो उसको रोका जाता है, उसको समय बाउंड किया जाता है कि 2 मिनट बोलिए, 5 मिनट बोलिए, 10 मिनट बोलिए। और जो समय है 11 बजे से 5 बजे का सदन चलने का, वो रूटीन का समय है। उस रूटीन के समय में आधा घंटा बीच में लंच का है, देना चाहिए, लेकिन देते हैं 1.5 घंटा। 1 घंटा वो नाजायज समय देते हैं। सदन को 4 बजे बंद कर देते हैं, सदन 5 बजे से चलना चाहिए, तो 2 घंटा ये समय गंवा देते हैं। लेकिन विपक्ष को जनता की बात को कहने का अवसर नहीं देते हैं, क्योंकि इनकी कमियों को विपक्ष के लोग जो है उजागर करेंगे। तो यहां ही केवल लोकतंत्र की हत्या नहीं है, सदन में भी लोकतंत्र की हत्या है। वहां भी बोलने का जो छूट होनी चाहिए जो है वह जो है नहीं मिल पाती है। जो है वहां केवल 2 दिन सरकार ने अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जो है, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। यह देश जो है सोने की चिड़िया बन गया। और इनके जो बजट की कॉपी है जो इन लोगों ने जारी किया है
वह बजट की कॉपी को आप 2014 से, जब से केंद्र में इनकी सरकार आई तब से और आज तक 11 साल हो गए, देते हैं कि इस देश की आबादी 1 अरब 42 करोड़ है और हम 80 करोड़ लोगों को राशन देकर के जिंदा किए हुए हैं। तो जब आप 2014 में आपकी सरकार बनी और 11 सालों में वह आंकड़ा अगर 80 करोड़ का 80 करोड़ ही है, एक आदमी भी गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं हुआ, तो आपने कौन सा विकास देश का किया? इस प्रदेश और देश का कौन सा विकास हुआ कि एक आदमी गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं गया कि वह आंकड़ा जो है 80 करोड़ से नीचे आवे। वह आंकड़ा आज का नहीं, इनका तब से वो आंकड़ा आज तक जो है लगातार चला आ रहा है कि हम 80 करोड़ जनता को जो है राशन दे करके जिलाते हैं, खिलाते हैं। तो भाई तुम बता दो, अपने विकास को बता दो, तुमने विकास क्या किया, डेवलपमेंट क्या किया, कितने लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर किया। और ये आवास कहते हैं कि इतना आवास मैंने बना दिया, इतना आवास बना दिया। मैंने सदन में भी कहा इस बात को लेकर के कि आप आवास की बात करते हैं। आवास जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो वह लोहिया आवास 3.5 लाख रुपया में देते थे। आज वह आवास आप जो है गिट्टी का दाम, बालू का दाम, सीमेंट का दाम, मजदूरी चारों बढ़ जाने के बाद 1,20,000 में देते हो। तो 1,20,000 में आवास बनेगा कि लाइटिंग बनेगी? तो केवल लाइटिंग भी नहीं बन पाएगी। लेकिन हम लोगों की अब बातों का ये समुचित उत्तर नहीं देते हैं। आपने श्रद्धेय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की सरकार को देखा, इसके अलावा अखिलेश यादव की सरकार रही है, तो नौकरी का जो आंकड़ा पूरा है, नौकरियों को लेकर क्या कहना है? देखिए, नौकरी का मसला ये चल रहा है सरकार का कि सारी नौकरियां ये आउटसोर्सिंग से दे रहे हैं। तो आउटसोर्सिंग मीन्स एक ठेकेदार को ठेका दे रहे हैं, ठेकेदार अपने मन का आदमी रख रहा है। तो उससे इनका फायदा क्या हो रहा है कि एक तो कम पैसे में काम हो जा रहा है। अगर स्कूल में चपरासी रखते तो 30,000 महीना देना होता, वैसे उसको 13,000 महीना देना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा इनका निशाना है कि जब आउटसोर्सिंग की नौकरी में आरक्षण जो है खत्म कर दे रहे हैं। अब संविधान में दी गई जो व्यवस्था है आरक्षण की 27% बैकवर्ड को, 21% शेड्यूल कास्ट को, वो खत्म कर दे रहे हैं। आउटसोर्सिंग की नौकरी से आरक्षण को खत्म करने का पूरा हथियार बनाए और लालच में जो 1 रुपया भी नहीं घर पर पा रहा है तो वो 10,000, 8,500, 8,000 पर भी नौकरी करने लग रहा है। जब 1 रुपया नहीं मिल रहा है, हैंड टू माउथ घर पर जो है, तो उसमें वो आ जा रहा है जो है। एक बड़ी संख्या आप उत्तर प्रदेश में, हाँ, बहुत बड़ी संख्या जो है उत्तर प्रदेश में जो है इस तरफ जो है जा रही है, मजबूरी में जा रही है, उनका जो है मन नहीं है। और अच्छा ये बताइए, कोई 8,000, 8,500 पावेगा अगर, तो भोजन और अपनी मोटरसाइकिल या साइकिल लेकर लेगा, इसके बाद फिर उसका परिवार कैसे उतना में चलेगा? फिर उसके बाल बच्चे जो होंगे वो पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे आगे जाके? उसके बाल बच्चों का शादी विवाह कैसे होगा? उसके माता पिता की दवा इलाज कैसे होगी? अगर वो एक कमरा बनाना चाहे तो कैसे बनाएगा? इस नौकरी से क्या फायदा उसको है? लेकिन वो जीने खाने के लिए काम कर रहा है। ये सबको जो है हैंड टू माउथ जो है कर रहे हैं। सम्मेलन था, चौहान सम्मेलन था, आप वहाँ मौजूद थे। आपने अपनी तकरीर में, अपनी भाषण में ये बात रखी जो कही कि माननीय अखिलेश यादव चाहते क्या है, तो उसका भी यहाँ जिक्र कर दीजिए। देखिए, मैंने जो है कहा जो है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की मंशा क्या है, चाहते क्या है? वो यही चाहते हैं कि जातिवार जनगणना करा दी जाए और जिस जाति की जितनी संख्या है, जिसकी जितनी भागीदारी है, उतना उसको हिस्सेदारी नौकरियों में दे दिया जाए, ताकि कोई ये न कहे कि
की सरकार है और किसके साथ अन्याय किसी के साथ हो रहा हो, यह बातें एकदम बिल्कुल खत्म हो जाए जो है, और सब लोग अपने अपने जो है संख्या के आधार पर जो है जिस जाति की जो संख्या 100% आरक्षण हो जाए, 100% आरक्षण हो जाए, जिस जात की जितनी संख्या है उतना वो हिस्सा ले ले। आज जो है आरक्षण होते हुए भी जो है 50% से ज्यादा 60% आरक्षण 10% वाले ले रहे हैं, जिससे जो है बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट का नुकसान हो रहा है, उनके बच्चे नौकरी में नहीं जा रहे हैं। यह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते हैं। कल हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का संबोधन था एक सरकारी कार्यक्रम में कि पहले जो है उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश बना दिया गया था, एक आरोप लगाया जो है, और उनका निशाना था अखिलेश यादव पर। और अब इस सरकार में जो है उत्तर प्रदेश जो विकास की तरफ अग्रसर है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैंने तो आपको उदाहरण बताया, यह देश 11 साल और 8 साल में प्रदेश और देश 11 वर्ष में इतना तरक्की कर दिया इनकी सरकार में कि एक व्यक्ति भी उत्तर प्रदेश और भारत देश का गरीबी के रेखा से ऊपर नहीं गया। ये इनकी तरक्की का नमूना है, जो इनके आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है, इनके आंकड़े के आधार पर एक व्यक्ति आज तक गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं गया। अब इतना बढ़िया विकास कर दिए, अब इतने विकास को खुद समझे कि हम कहां, विजन नहीं बताते हैं कि हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के सरकार की कमियां गिनाने लगते हैं और अपनी जो है उपलब्धियां गिनाने लगते हैं। इनकी सरकार की जब हम लोग कमियां निकालते हैं तो सुनना नहीं पसंद करते जो है। इसी का नतीजा रहा कि विधान परिषद जो है से विपक्ष जो है वॉकआउट कर गया। इनके जो है जो इनका विजन डॉक्यूमेंट था, बिना डॉक्यूमेंट दिए ही हम लोगों को और बहस करा रहे थे विजन डॉक्यूमेंट पर। हमने कहा किस डॉक्यूमेंट पर आप बहस करा रहे हैं, डॉक्यूमेंट क्या है, कहाँ है? कोई गलती हो गई, हमने दिया ही नहीं। तो जब डॉक्यूमेंट ही नहीं दिए अपने विजन का, तो बहस किस बात पर करा रहे हैं? इसी पर सदन से हम लोग वॉकआउट कर गए। ये सारी शिक्षण संस्थाओं को बंद करेंगे और जो एडेड विद्यालय उनकी ग्रांट भी खत्म करना चाहते हैं। वित्तहीन विद्यालय तो 40% 50% बंद ही हो गए, राजकीय भी बंद करने जा रहे हैं। फिर इन लोगों ने जो करोड़ों की बिल्डिंगें बनाई, तो उस करोड़ों की बिल्डिंगों में क्या करेंगे? कौन सा उसमें धंधा करेंगे, कौन सा बिजनेस करेंगे? जो है ये बताएं सरकार का पैसा जो है। लोग तो केवल इस देश को लूट करके तबाह करते चले जा रहे हैं। आप एक हर घर नल और जल की योजना देख रहे हैं, इसमें अरबों खरबों की लागत पूरे देश में लग रही है। जहां कोई आवश्यकता नहीं वहां पर भी लगाई जा रही है। मैंने सदन में भी कहा इस बात को जो है कि भाई उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड, मिर्जापुर और सोनभद्र को छोड़कर कहीं आवश्यकता नहीं है, तो वहीं लगा दीजिए और जहां जरूरत हो तहां लगाइए। बकिया प्रदेश में लगाने की कोई जरूरत नहीं, पानी हर जगह उपलब्ध है समरसेबुल से। लेकिन वो केवल जो है लूट खसोट के लिए जो है सरकार इस तरह का जो है कर रही है काम, जबकि उसमें कोई डिमांड किसी की नहीं थी और कहीं भी पानी भी किसी को मिल नहीं रहा। मैं इतना लंबा जो है रोज चलता हूँ, 1 जिला 2 जिला 3 जिला 4 जिला, मैंने उस टोटी से पानी जो है निकलते हुए अभी अपने आंख से एक जगह देखा था, किसी जिले में एक जगह, और उस टोटी से पानी निकलते नहीं देखा। मैं गया था भदोही एक प्राथमिक विद्यालय और पूर्व माध्यमिक विद्यालय और हाई स्कूल एक ही कंपाउंड में थे। वहां के प्रिंसिपल ने बताया कि यहाँ पानी का अभाव यह है कि ये हर घर जल और नल वाला भी लगा दिया है
और वो जो ध्वस्त हो गई है जो है समरसेबुल की पाइप, ये बच्चे बाहर जाकर के गांव में से पानी पी करके आते हैं और गांव वाले भी पानी नहीं पीने देना चाहते। तो आपका किस तरह से प्रयास है विकास को लेकर? हम लोग ये चाहते हैं कि पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और फिर सरकार चलाने और प्रदेश को चलाने का खाका स्वयं तैयार करेंगे। और वो बहुत डायनामिक व्यक्ति है जो है, वो स्वयं जो है खाका तैयार करके जो है और काम करते हैं जो है। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम अपनी सरकार में किया है। ये सरकार तो कोई एक काम नहीं गिना सकती। जैसे उन्होंने जो है पहली बार जो है वहां पर जो है लखनऊ के अंदर जो है मेट्रो चलाया जो है। उन्होंने पुलिस स्टेशन जो है एक जगह ऐसा बनवाया कि पूरे प्रदेश का कार्यालय वहां हो गया। प्रदेश के सभी पुलिस के अधिकारियों को नई गाड़ियां दी और नई टेक्निक दी उन्होंने जो है। उन्होंने महिलाओं के हेल्पलाइन के लिए जो है नंबर दिए जो है। उन्होंने जो है हर बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था कराया। उन्होंने जो है हर प्रसवती महिला को जो है CSC और PSC तक पहुंचाने की व्यवस्था कराई। इनके समय में तो 8 साल हो गया, कहीं कोई नया कोई काम नहीं दिखाई दे रहा और पुराना काम भी ध्वस्त होता है नजर आ रहा। समाजवादी पार्टी से विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष माननीय लाल बिहारी यादव जी हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।